बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैमरा मूवमेंट जो है वो बनाने जा रहे हैं और फर्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो लिखेंगे और जॉयस्टिक जो है वो भी ऐड करेंगे। हम गेम व्यू में आ जाते हैं ताकि हम अपनी जॉयस्टिक वगैरह को बेहतर अंदाज में जो है वो प्लेस कर सकें। डेफिनेटली आप सीन व्यू में भी कर सकते हैं। अगर आप सीन व्यू में जाते हैं और 2D सेलेक्ट करते हैं तो आप 2D व्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे भी आप अपनी कैनवस को आसानी से जो है वो सेटअप कर सकते हैं। बट गेम व्यू में भी हम सेट कर सकते हैं, सो नो इशू। तो सबसे पहले हमने एक कैनवस क्रिएट करनी होगी और आप यहाँ पे जाके क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट UI एंड कैनवस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं और फिर आप जो है वो UI में जाएं और यहाँ पे कैनवस क्रिएट कर लें। ये हमारी मेन कैनवस है और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये रेंडर मोड स्क्रीन स्पेस ओवरले ही हम रखेंगे, यही हमें चाहिए है। टारगेट डिस्प्ले 1 2 3 4 ये डिफरेंट डिस्प्ले होता है। अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले 2 सेलेक्ट करें देखें तो नो कैमरा रेंडरिंग है, तो इसको डिस्प्ले 1 पे ही रखेंगे। एडिशनल शेडर को रहने देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। कैनवस स्केलर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखें कांस्टेंट पिक्सल साइज़ है, तो इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमने 1280x720 पिक्सल्स के लिए जो है वो गेम क्रिएट की है, तो स्क्रीन साइज़ के लिए। तो अब क्या होगा कि अगर कोई 4K मोबाइल है किसी बंदे के पास और अच्छा मोबाइल है, तो उसके अंदर उसको ये गेम जो है बहुत छोटी छोटी सी नज़र आएगी, बहुत छोटी सी जगह पे ये गेम जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी, विच वी डोंट वांट। तो इसको हम जो है वो स्केल विद स्क्रीन साइज़ करेंगे और यहाँ पे हम ये एक्स एक्सिस और ये जो हमने स्क्रीन ये वाला साइज़ हमने यहाँ पे दे देना है 1280x720। उसके बाद मैच विड्थ एंड हाइट ये हम करेंगे और ये मैच जो है इसको 1 पे कर लेते हैं और रेफरेंस पिक्सल जो है पर यूनिट ये 100 ही रखेंगे और ये ज़बरदस्त हो गया जी। अब इसके बाद हमारे पास ग्राफिक रेकास्टर है और ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर हम कैनवस के ऊपर की चीज़ों को टच करना चाहते हैं, उनको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, स्केल वगैरह करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं कैनवस के ऊपर और इनको हम ऐसे ही रखेंगे। अब हम आ जाते हैं जी अपनी जॉयस्टिक के अंदर, क्योंकि हमने जॉयस्टिक एसेट जो है वो इंपोर्ट किया था और अब हम जॉयस्टिक जो है वो ऐड करते हैं। ये है मेरे ख्याल से जॉयस्टिक पैक और यहाँ पे प्रीफैब्स के अंदर कुछ जॉयस्टिक्स बनी हुई हैं। जहाँ पे आप देखें डायनामिक, ये क्या फ़ायदा होता है कि आप इसको ऐड करेंगे, किसी भी जगह पे टच करेंगे तो ये काम करेगी। फिक्स्ड जॉयस्टिक जो है एक जगह पे फिक्स रहेगी, फ्लोटिंग जॉयस्टिक जो है वो फ्लोट करेगी और वेरिएबल जॉयस्टिक जो है इसका मुझे मकसद नहीं पता। फिक्स जॉयस्टिक जो है वो हम यूज़ करेंगे। इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं इनटू आवर कैनवस और ये अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो जॉयस्टिक है वो यहाँ पे आ चुकी है। और अगर इसकी हम राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे इसकी पोजीशन है और इस पोजीशन को हम यहाँ से जो है वो मूव करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस पे इसको यहाँ पे ले जाते हैं और वाई एक्सिस पे इसको नीचे ले आते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है, थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे यूँ, वाई एक्सिस पे यूँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये अब हमारी जॉयस्टिक अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके स्टाइल्स हैं जॉयस्टिक्स के और यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। और अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो इसके अंदर हैंडल है और हैंडल के भी डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये अभी हमारा सिंपल सा हैंडल यूज़ हो रहा है, तो हम इसकी जगह जो है वो ये वाला हैंडल यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा शायद अच्छा लगे। हाँ, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर लग रहा है। और इसके आपको कलर वगैरह अगर चेंज करना है तो यू कैन चेंज दी कलर एज वेल। ओके, तो हम इसको जो है वो थोड़ा रेडिश ऑरेंज रेडिश टाइप रख लेते हैं और ओके दैट्स गुड। और ये जो है इसका कलर जो है वाइट है, तो इसको हम जो है वो डार्क रेडिश टाइप जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि हॉरर टाइप की गेम है, इस वजह से ये हमारा जॉयस्टिक जो है वो जी सेट हो गई है।
गेम व्यू के अंदर सिमुलेटर ऑप्शन में जा सकते हैं और इसको डिफरेंट सिमुलेशंस में चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें जो सिमुलेटर चाहिए वो चाहिए जी लैंडस्केप में। ओके, लैंडस्केप में हमने चेक करना है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट हैं, तो इसमें देखें आप, ये भी अच्छा लग रहा है। अगर हम एप्पल आईफोन की ओर जाते हैं तो यहाँ पे भी ये काफ़ी बेहतर लग रहा है आपकी प्लेसमेंट। और सैमसंग गलेक्सी पे जाएँ तो यहाँ पे भी अच्छी लग रही है प्लेसमेंट। आल दो के डिफरेंट फ़ोन्स की आप देख सकते हैं कि लेंथ विड्थ वगैरह जो है इसका, इनका स्क्रीन साइज़ डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो जॉयस्टिक है वो फिट हो रही है। और उसकी वजह ये है कि हमने स्केल विद स्क्रीन साइज़ किया है। तो हम जो है वो ये वाला रख लेते हैं, S10 है मेरे ख्याल से ये सैमसंग, तो इसी पे हम ट्राई कर लेंगे। और इसको ही रखते हैं सिमुलेटर मोड पे ताकि हम साथ साथ इसको चेक करते रहें। और अब एक और चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि ये जो आपकी का ऑब्जेक्ट होता है इसको एंकर करना भी ज़रूरी होता है। ओके, तो एंकर से क्या मुराद होती है कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये आप देखें लेफ़्ट साइड पे बॉटम में है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे फिक्स जॉयस्टिक ये ऑलरेडी यहाँ पे सेट है लेफ़्ट बॉटम पे। अगर आप इसको लेफ़्ट टॉप पे रखेंगे तो ये यहाँ पे अपने आप को फोकस करने की कोशिश करेगी किसी भी डिवाइस के ऊपर। तो ये भी ज़रूरी एलिमेंट होता है। इसको हमने चूँकि ये लेफ़्ट बॉटम में हमने रखना है तो यही वाली सिलेक्शन जो है आपने कर लेनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं जी वो हो गए हैं। और अब हम जाते हैं और अपनी स्क्रिप्ट जो है वो लिखना शुरू करते हैं। फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं स्क्रिप्ट्स का। और इसके अंदर हम फर्स्ट स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, क्रिएट पे जाते हैं और कहाँ पे जी स्क्रिप्टिंग एंड अच्छा ये थोड़ा सा एक्चुअली चेंज हो गया इसका सिस्टम, तो पहले यहीं पे आ जाया करती थी C# स्क्रिप्ट, मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट यहाँ पे आ रही है। व्हाट इज़ दिस? और चलें देख लेते हैं, ये भी मेरे ख्याल से वही चीज़ है मेन। और इसको हम क्लिक करते हैं, विजुअल स्टूडियो पे ओपन करते हैं इसे। हमारी स्क्रिप्ट जो है वो ओपन हो गई है विजुअल स्टूडियो के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले लाइब्रेरी आ रही है यूजिंग इंटेंशन। उसके बाद हमारे पास मेन मोनो बिहेवियर क्लास होती है और उसके अंदर फिर ये ब्रैकेट शुरू हो रही है और ब्रैकेट क्लोज हो रही है। और जितने भी फंक्शंस हैं वो विद इन दीज टू ब्रैकेट्स जो है वो आएंगे। स्टार्ट फंक्शन और अपडेट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए हमें जो है वो मिलते हैं। और स्टार्ट फंक्शन जो है वो इनिशियली जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो रन हो रहा होता है, तो इसको आप यहाँ पे जो भी कमांड लिखेंगे तो वो स्टार्ट के अंदर रन होगी। और अपडेट फंक्शन जो है वो पर फ्रेम जो है वो रन हो रहा होता है। और इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे तो गेम अपडेट होती जाएगी और आपकी फ्रेम्स जो हैं वो रन होती रहेंगी यहाँ पे जो भी आप फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले आप टॉप पे हम जो है वो अगर मज़ीद आप लिखना चाहें तो यहाँ पे system.collection वगैरह लिख सकते हैं, system.collection.generic। बट बिफोर दैट इन यूनिट 6 आई थिंक हमें सिर्फ यही चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं टॉप पे और कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट वो क्रिएट करते हैं। और पब्लिक वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम उसको एडिटर के अंदर जो एडिटर होता है हमारा उसके अंदर हम उसको दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं विद द नेम ऑफ जॉयस्टिक और जॉयस्टिक इसका नाम दे देते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसका क्या नाम देना चाहें। हम इसको सिंपली जॉयस्टिक का नाम दे देते हैं। और यूजली जब भी वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं तो पहला वर्ड छोटा और दूसरा बड़ा यूज़ किया जाता है। हम भी इसी कन्वेंशन को यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक पब्लिक के गेम ऑब्जेक्ट जो है वो हम पिक करेंगे और वो होगा हमारा कैमरा। और इसको हम कैम ही जो है वो लिख लेते हैं और डजंट मैटर। और उसके बाद हम जो है वो रोटेट करेंगे अपने कैमरा को, तो उसके लिए हम एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको एडिटर में शो करें।
और इसको ये फ्लोट वेरिएबल होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमें जो है वो फ्लोट वैल्यूज़ चाहिए। और इसको हम क्या देते हैं, रोटेशन हॉरिजेंटल और अमाउंट क्या देते हैं इस तरीके से। और फिर हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट, और ये वर्टिकल के लिए हम यूज़ कर लेंगे फ्लोट, और इसको हम क्या देते हैं, रोटेशन वर्टिकल अमाउंट, ओके लाइक दिस। और ये हमने कुछ वेरिएबल बना लिए। एक और वेरिएबल जो कि हम पब्लिक बनाएंगे तो मैनिपुलेट कर सकें विद इन दी एडिटर, तो इसका हम नाम दे देते हैं रोटेशन स्पीड, और इसकी इनिशियल वैल्यू भी हम दे सकते हैं, रोटेशन स्पीड दे देते हैं। और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो दे देते हैं 35, और आप FP लिख सकते हैं या सिंपल 35 भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके जी, तो अब हम जो है वो अपडेट फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, और हमने कैमरा को रोटेट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि रोटेशन जो है वो वर्टिकल अमाउंट और रोटेशन हॉरिजॉन्टल अमाउंट लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रोटेशन हॉरिजॉन्टल अमाउंट, और इसको कहेंगे इक्वल टू जॉयस्टिक डॉट हॉरिजॉन्टल। ओके, ये खुद बखुद ही हॉरिजॉन्टल वैल्यू को पिक कर, फिर हम रोटेशन वर्टिकल अमाउंट को पिक कर लेते हैं, और इसको बोलेंगे जॉयस्टिक डॉट वर्टिकल वैल्यू। ये वर्टिकल वैल्यू को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अब हम जो है जॉयस्टिक की जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज़ को पिक करेंगे और जॉयस्टिक को मूव करेंगे, तो हम कैमरा के ट्रांसफॉर्म जो है उसको मूव करना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, तो हम उसको रोटेट कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि कैमरा डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, और यहाँ पे हम जो है वो इसको रोटेट करते हैं, और इसको कहते हैं माइनस, और रोटेट वर्टिकल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रोटेशन स्पीड के साथ, रोटेशन स्पीड, एंड फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टाइम के साथ, टाइम डॉट डेल्टा, सॉरी जस्ट डिड ए मिस्टेक, तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ओके, तो इसके बाद हम कॉमा डाल देते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़, और यहाँ पे हम सिमिलरली रोटेशन करेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल वैल्यू। और इसके साथ जो है वो हम माइनस नहीं लिखते, क्योंकि वर्टिकल के साथ हमने माइनस लिखा है, रोटेशन हॉरिजॉन्टल के साथ माइनस से इसको नहीं मल्टीप्लाई करना। और इसको भी हम रोटेशन स्पीड और टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और ये जो चीज़ें हैं टाइम और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रोटेशन स्पीड है या ये चीज़ें, तो ये वेरी बेसिक्स हैं, और आप बेसिक ट्यूटोरियल्स के अंदर इन चीज़ों को सीख सकते हैं। मैं इनकी डिटेल में जो है वो नहीं जा रहा। और डेफिनेटली 3D गेम्स के अंदर 3 एक्सेस होते हैं, तो एक्स और वाई तो हमने कर लिया, तो अब हम Z एक्सेस के लिए जो है वो 0 ऐड कर लेते हैं, एक्स एंड वाई एंड देन 0 फॉर दी Z एक्सेस, और फिर यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हम जाते हैं यूनिटी के अंदर और देखते हैं कि व्हाट वी गॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये वाली जो स्क्रिप्ट है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डेफिनेटली यू कैन क्रिएट एम्प्टी, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसको नाम दे देते हैं, और इसके ऊपर हम ये स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जॉयस्टिक को ये कर रहा है, जॉयस्टिक किधर है जी और कैमरा किधर है। तो जॉयस्टिक को यहाँ पे हम ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे, और ये जो कैमरा है इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे।
तो अब अगर हम इसको जो है वो प्ले करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आई होप कि ये जॉयस्टिक जो है वो काम करनी चाहिए। तो ये आप देखिए जी, अब आप देख सकते हैं कि जॉयस्टिक काम करती है, बट आपने एक प्रॉब्लम देखा कि ये जॉयस्टिक जो है जब हम इसको दोनों सिमतों में मूव करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, और ये प्रॉब्लम जो है वो स्फीयर है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मेन कैमरा पे जाएंगे और यहाँ पे अंडर द मेन कैमरा में एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेन है उसकी पोजीशन जो है वो सेट है। तो अगर हम इसके अंडर जो है एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो अब ये वाला जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है इसका जो पोजीशन है वो यही वाली हो चुकी है। ओके, तो अब हम इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है इसको नाम दे देते हैं पेरेंट का, और इसको जो है वो बाहर लेके आ जाते हैं। अब आप देखिए इसकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये मेन कैमरा वाली वैल्यूज़ हैं, और अब हम इस मेन कैमरा को अंडर द पेरेंट जो है वो कर लेते हैं। तो अब मेन कैमरा 0 0 हो गया और ये पेरेंट जो है ये पेरेंट आइटम जो है वो बन गया। तो अब हम दोबारा से चले जाते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर, और हम यहाँ पे एक और जो है वो वेरिएबल बना लेंगे फॉर दी पेरेंट आइटम, और फिर उस वेरिएबल को हम जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक, और ये जो है वो ये भी गेम ऑब्जेक्ट है, और इसको हम नाम दे देते हैं पेरेंट कैम। ओके, इस तरह से कुछ नाम दे देते हैं, नीचे आ जाते हैं, और ये जो हमारी लाइन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग, राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और पेस्ट करने के बाद अब जो है वो हमें जो पेरेंट है वो स्पेसिफिक मूवी हमें चाहिए फॉर दी पेरेंट आइटम। तो उसके लिए हमें जो ये कैम है इसको हम पहले चेंज करते हैं टू पेरेंट कैम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, और ये जो हमारा है इसको 0 कर देते हैं, और इस पर हम मूव नहीं कर रहे यानी वर्टिकली रोटेट नहीं कर रहे, और ये जो अमाउंट है इसको ऐसे ही रहने देंगे और बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने देंगे। नीचे ये जो हमारा कैमरा है इसके अंदर फर्स्ट थिंग जो है वो बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, लेकिन उसके बाद ये जो कॉमा है इसके बाद हमारे पास ये जो फार्मूला है फॉर दी हॉरिजॉन्टल वैल्यू इसको हम जो है वो 0 कर देते हैं। तो अब हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम दोबारा से जाते हैं यूनिटी के अंदर, और यहाँ पे, और इसको सेव करते हैं और मेन में जाते हैं, और यहाँ पे हम इस पेरेंट को पिक करते हैं और यहाँ पे पेरेंट कैम में ऐड करेंगे। अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास इश्यूज आएंगे और ये आपका काम जो है वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे जी अब हम इसको प्ले करते हैं, और नाउ यू कैन सी के हमारी मूवमेंट बिल्कुल सही है, और हम जो है इसको अगर वर्टिकली भी मूव करें तो हमें वो इशू अब नहीं आ रहा जो कि आपको एनोइंग इशू पहले जो है वो नज़र आ रहा था। तो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।